हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं आप सबके साथ बात करने वाली हूँ एक ऐसी मानसिक बीमारी के बारे में जिसे आमतौर पर लोग भूत प्रेत का साया या कोई ऊपरी साया समझ के पंडित के पास या मौलवी के पास जाकर अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं और उस बीमारी को और बढ़ाते हैं, और जिसकी वजह से फिर ये बीमारी जो है वो अपनी लास्ट स्टेज तक पहुँच जाती है और इसका इलाज जो है वो फिर कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। और एंड में फिर क्या होता है कि जो लोग होते हैं ऐसे पेशेंट्स को पागल का नाम देकर उनको जो है वो मेंटल हॉस्पिटल छोड़ देते हैं। आज मैं बात करने वाली हूँ इसी टॉपिक के बारे में जिसे मेडिकल टर्म में स्किज़ोफ्रेनिया का नाम दिया गया है। तो आज मैं आप सबको बताऊँगी स्किज़ोफ्रेनिया क्या है, इसके क्या कारण हैं, इसके क्या क्या लक्षण होते हैं, इसके फेजेस और इसके ट्रीटमेंट के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया एक ऐसी मानसिक बीमारी होती है जिसमें पर्सन का सोचना, बोलना, परसेप्शन या उसके इमोशंस या उसका बिहेवियर सब कुछ जो है वो चेंज हो जाता है और वो पर्सन धीरे धीरे जो है वो अकेला रहना शुरू कर देता है। अपनी फैमिली, अपने फ्रेंड्स, सबसे वो धीरे धीरे दूरी बना लेता है। अब बात कर लेते हैं हम स्किज़ोफ्रेनिया के कारण के बारे में कि क्यों स्किज़ोफ्रेनिया जो है वो हो सकता है। सबसे पहला जो कारण होता है इसका वो है जेनेटिक फैक्टर, यानी कि अगर मदर या फादर में से किसी एक को स्किज़ोफ्रेनिया है तो उनका जो बच्चा होगा उसके अंदर चांसेस होंगे कि उसको जो है वो स्किज़ोफ्रेनिया होगा। नेक्स्ट कारण क्या हो सकता है, बायोलॉजिकल फैक्टर्स। बायोलॉजिकल फैक्टर्स में क्या होगा कि हमारे ब्रेन के अंदर कुछ न्यूरोट्रांसमीटर्स होते हैं जैसे कि डोपामिन एंड सेरोटोनिन। जब इनका लेवल जो है वो बढ़ जाएगा तो क्या है, पर्सन को स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। और इसका एक और कारण हो सकता है वो है ड्रग एडिक्शन। जो लोगों को नशा करने की आदत होती है उनको जो है वो ये स्किज़ोफ्रेनिया हो सकता है। तो अब हम बात करेंगे इसके सिम्टम्स यानी कि लक्षण के बारे में। स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत से सिम्टम्स होते हैं लेकिन मैं आज आपको मेन 2 सिम्टम्स के बारे में यहाँ पे बताने वाली हूँ। फर्स्ट इज़ द डिल्यूजन एंड सेकेंड इज़ द हेल्यूसिनेशन। तो सबसे पहले डिल्यूजन की बात करते हैं। डिल्यूजन जो है वो फॉल्स बिलीव्स होते हैं, यानी कि गलत विचार, और उन गलत विचारों पर वो पर्सन जो है वो पूरी तरह से भरोसा करता है। आप उसको जितना मर्जी समझा लोगे लेकिन वो जो है वो अपने उन्हीं विचारों के ऊपर विश्वास करेगा। तो ऐसे पेशेंट्स में क्या होता है कि आप उसको चाहे जितना मर्जी समझा लो, जितने मर्जी फैक्ट्स बता लो, लेकिन वो आपकी बात नहीं मानेगा और जो उसके विचार फिक्स हो चुके हैं वो उन पे ही यकीन करेगा। तो इसमें जो कॉमनली डिल्यूजन्स देखने को मिलते हैं उसमें से पहला है डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस। इसमें क्या होता है कि उस पर्सन को लगेगा कि सब मेरे बारे में ही बातें कर रहे हैं। अगर कोई हंसेगा तो उसको लगेगा कि वो उस पे हंस रहे हैं। कोई उसके सामने बैठ के बात करेगा तो उसे लगेगा कि ये मेरी ही बातें कर रहे हैं। नेक्स्ट उनमें जो डिल्यूजन मिलता है वो है डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी। तो डिल्यूजन ऑफ इनफिडिलिटी में जो कपल्स होते हैं वो आपस में, यानी कि हस्बैंड अपनी वाइफ पे या वाइफ अपने हस्बैंड पे जो है वो डाउट करने लग जाते हैं कि उनका किसी के साथ अफेयर है। तो इस तरीके से जो है वो उनमें ये कुछ डिल्यूजन्स जो हैं वो देखने को मिलते हैं। और एक मोस्ट कॉमन डिल्यूजन जो इनके अंदर देखने को मिलता है वो होता है डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन, यानी कि उस पेशेंट को लगेगा कि मेरी फैमिली वाले या मेरे पड़ोसी या मेरे फ्रेंड्स जो हैं वो सब मेरे खिलाफ हो गए हैं, वो मेरे खिलाफ कोई साजिश कर रहे हैं या वो मुझे मारना चाहते हैं। और इसके दूसरे सिम्टम के बारे में अगर हम बात करें तो वो है हेल्यूसिनेशन। और हेल्यूसिनेशंस में जो है वो सबसे कॉमन जो होता है वो है ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन। ऑडिटरी हेल्यूसिनेशन में क्या होता है कि जो पेशेंट होता है उसको आवाज़ें सुनाई देती हैं जो एक्चुअल में होती ही नहीं हैं। इसमें आप देखोगे कि पर्सन जो है वो अकेले बातें करता हुआ दिखाई देता है। हमें लगता है कि वो अकेले में बड़बड़ा रहा है, लेकिन एक्चुअल में क्या होता है कि वो पर्सन उन आवाज़ों को रिस्पॉन्स कर रहा होता है जो कि उसे सुनाई देती हैं। तो इसमें कुछ और हेल्यूसिनेशंस जो हैं वो देखने को मिलती हैं, जैसे कि विजुअल हेल्यूसिनेशन, यानी कि पेशेंट को कुछ चीज़ें दिखाई देती हैं जो एक्चुअल में एग्जिस्ट ही नहीं करती। और कईयों को टैक्टाइल हेल्यूसिनेशंस होती हैं, यानी कि उनको लगता है कि उनकी बॉडी के ऊपर कुछ मूव कर रहा है। तो इस तरीके की जो है हेल्यूसिनेशंस देखने को मिलती हैं। इसमें कुछ और सिम्टम्स जो हैं वो पेशेंट के अंदर आते हैं, जैसे कि पर्सन जो है वो क्या करेगा, एक अपनी ही दुनिया, अलग दुनिया में रहेगा, इमेजिनरी वर्ल्ड में रहना शुरू कर देता है। और अगर आप उससे कुछ पूछोगे तो वो बहुत कम रिस्पॉन्स करेगा या फिर बहुत टाइम बाद रिस्पॉन्स करेगा।
और वो पर्सन क्या करता है कि अपने फेवरेट कामों से दूर होने लग जाता है, यानी कि उसको जिन कामों को करने में दिलचस्पी होती थी अब वो उन काम से अपने आप को दूर करने लग जाता है। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स हैं जो एक स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट में देखने को मिलते हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं इस बीमारी के फेजेस के बारे में। ये बीमारी जो है वो 3 फेजेस में होती है। फर्स्ट फेज़ है प्रोड्रोमल फेज़, जिसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो उसमें बहुत थोड़े थोड़े सिम्टम्स जो है वो आने शुरू होते, जैसे कि इसमें क्या होता है कि वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को पूरी करना बंद कर देता है, खुद से जो है वो और खुद से बातें करना शुरू कर देता है और अंधविश्वासों में पड़ने लग जाता है। तो ऐसे कुछ जो है वो सिम्टम्स उसके अंदर प्रोड्रोमल फेज़ में दिखाई देते हैं। उसके बाद आ जाता है फेज़ सेकंड, यानी कि एक्टिव फेज़। इस फेज़ में क्या होता है कि उस पर्सन के अंदर स्किज़ोफ्रेनिया के सिम्टम्स जो हैं वो साफ साफ दिखाई देने लग जाते हैं और ये सबसे डेंजरस फेज़ होता है। उसके बाद आता है थर्ड फेज़, जिसे हम रेजिडुअल फेज़ कहते हैं। इसमें क्या होता है कि पर्सन जो है वो रिकवर होने लग जाता है और वो धीरे धीरे अपनी स्टेज फर्स्ट में जाने लग जाता है। इसको इसीलिए जो है वो रेजिडुअल फेज़ कहा जाता है। अब हम बात कर लेते हैं इसके ट्रीटमेंट के बारे में। तो इसका जो ट्रीटमेंट होता है वो थोड़ा लंबा होता है, 1 या 2 साल जो है वो इसका कंप्लीट कोर्स जो है वो करना होता है मेडिसिन का। अगर कोई पर्सन बीच में छोड़ देता है तो क्या होता है उसको दोबारा से होने के चांसेस जो है वो होते हैं। तो इसमें मेनली जो है वो कुछ ड्रग्स दी जाती हैं जिसको हम एंटीसाइकोटिक ड्रग्स कहते हैं, और साथ साथ में उस पेशेंट को जो है वो साइकोथेरेपीज़ दी जाती हैं। साइकोथेरेपीज़ में क्या होता है कि पर्सन को या उसकी फैमिली मेम्बर्स को बैठकर साइकोलॉजिस्ट जो होते हैं वो समझाते हैं कि आपका जो बिहेवियर है वो पेशेंट के साथ या घर का माहौल कैसा होना चाहिए जिससे कि पेशेंट जो है वो जल्दी रिकवर हो जाए। तो दिस इज़ ऑल अबाउट स्किज़ोफ्रेनिया एंड आई होप कि आप लोगों को आज ये समझ में आया होगा कि ये कोई भूत प्रेत नहीं, ये एक साइकेट्रिक प्रॉब्लम है। टाइम पे एक साइकेट्रिस्ट से जो है वो कंसल्ट करना चाहिए ताकि इस प्रॉब्लम का जो है वो सॉल्यूशन निकल पाए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।